क्या आप पहली बार अपनी राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हो? क्या आप अपने सपनों का नाक बनाने जा रहे हो? क्या आप अपने नाक को और ब्यूटीफुल बनाने जा रहे हो? तो दोस्तों ये जो वीडियो है वो तुरंत अपने को ध्यान से समझना है, सुनना है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप पहली बार राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हो दैट यू आर ए प्राइमरी राइनोप्लास्टी पेशेंट, की आपकी अभी कोई राइनोप्लास्टी सर्जरी नहीं हुई है। सो दोस्तों, अगर आप राइनोप्लास्टी सर्जरी कराने जा रहे हो तो कुछ वो बातें हैं जो अपने ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद जो है वो सारी अपने को जो है हमारे सर्जन के लिए जो है क्या वो तैयारियां हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप राइनोप्लास्टी कराने जा रहे हैं तो यू शुड बी प्राइमरली मोटिवेटेड पेशेंट, की आपकी जो नाक की जो प्रॉब्लम है वो उससे आपको खुद को जो है फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब मेरे को बोलते हैं कि मेरा नाक खराब है। सो दोस्तों, सबसे पहले यू शुड बी प्राइमरली मोटिवेटेड, नॉट सेकेंडरी मोटिवेटेड। लोगों के बहकावे में आके राइनोप्लास्टी नहीं करानी है। एंड राइनोप्लास्टी कराने के कुछ इंडिकेशंस हैं। उन इंडिकेशन में अगर आपको कुछ लगता है, जैसे अगर आपकी नाक टेढ़ी है, अगर आपकी नाक जो है वो ड्रूपी है, या आपकी नाक बहुत बड़ी है, चौड़ी है, उसकी विड्थ चौड़ी है, या आपका जो है नाक का जो टिप है वो बहुत ज्यादा पैना है या ब्रॉड है। तो ये वो ऐसे इंडिकेशंस होते हैं। इनके साथ के अंदर अगर आपके नोज से ब्रीदिंग नहीं आती है, आपको दोनों नोज से बराबर सांस नहीं आता है, तो ये सारी वो बातें हैं, इंडिकेशंस हैं जिससे आप राइनोप्लास्टी कराना है। अगर आप राइनोप्लास्टी कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है सर्जन का चुनाव। दोस्तों, आपका जो राइनोप्लास्टी सर्जन है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर होना चाहिए, बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, उसको थाउजेंड्स राइनोप्लास्टी का अनुभव होना चाहिए, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो उसको समझने के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। एंड यू नीड ए गुड कंसल्टेशंस। आपको अपने डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, सारी बातें दिल से खुल के उसको पूछनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आता है ऑपरेशन के बाद की जो चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद में मुझे कितनी छुट्टी लेनी है, मेरे को क्या क्या सावधानी रखनी है, मेरे को कितने दिन दवाई लेनी है, और क्या मेरे को जो है ऑपरेशन के बाद के अंदर कोई एक्टिविटीज जो है वो रेस्ट्रिक्शंस करनी है। एंड इसके बाद के अंदर दोस्तों आता है कॉस्ट का इश्यू। मेरी राइनोप्लास्टी सर्जरी में कितना पैसा लगेगा, मेरे पास तो ये मेडिक्लेम कार्ड है। ये सारी बातें भी दोस्तों डॉक्टर से पहले ही जान लेना है, क्योंकि जितने भी मेडिक्लेम्स कंपनी है वर्ल्ड वाइड, कोई भी ऐसी मेडिक्लेम कंपनी नहीं है जो राइनोप्लास्टी सर्जरी को कवर करता है। जैसे सपोज करो आपके पास मेडिक्लेम कार्ड है, आप चाहते हो कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, या फेसलिफ्ट कराना है, या ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना है, तो ये जितनी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर होती हैं ये कोई भी मेडिक्लेम कंपनी नहीं कवर करती। बट विद द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू एंड द डॉक्टर, उसमें जो सपोज करो आपके नाक से ब्लॉकेज रहता है, ब्रीदिंग नहीं होता, तो जो ब्लॉकेज फंक्शनल पार्ट है वो एक्स अमाउंट कवर कर लिया जाता है एंड देन वाई अमाउंट पेशेंट पे करता है। तो ये एक उसका तरीका होता है जिससे आपको भी बेनिफिट होता है एंड डॉक्टर के लिए भी ठीक होता है। एंड इसके अलावा सपोज करो आपके पास कोई मेडिक्लेम नहीं है, तो दोस्तों जो डॉक्टर की कॉस्ट होती है, सर्जरी की कॉस्ट होती है, वो अच्छे से समझ लेना चाहिए। एंड हमें एक या दो डॉक्टर को चाहे तो और दिखा सकते हो, लेकिन बहुत बार मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम ये कंपेयर करते हैं कि वो राइनोप्लास्टी सर्जन की जो है वो एक एक्स अमाउंट या इसके 50% कॉस्ट में ही सर्जरी हो रही है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है, हम करा भी लेते हैं एंड उसके बाद में जो है फिर आपका जो है नोज का जो रिजल्ट आता है वो नहीं आता। दोस्तों, राइनोप्लास्टी इज नॉट ए इमरजेंसी सर्जरी। आपको अगर आज कॉस्ट नहीं है, आपको पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा हो जब आप करा लो, लेकिन आप अच्छे सर्जन से कराओ। अच्छी चीज होती है, अच्छा जो उसका स्टैंडर्ड होता है उसका एक्सपेंडिचर लगता है। अगर आप तनिष्क ब्रांड का जो है गोल्ड लोगे, या आप मार्केट में और कहीं लेते हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ है उसका जो है कॉस्ट जो है वो लगता है, बट उसका रिजल्ट भी आपका अच्छा आना चाहिए। तो अगर आपने सर्जरी प्राइमरी राइनोप्लास्टी है पहली बार कराई है, तो ऐसा हो कि पहली बार में ही आपके अच्छे रिजल्ट आए, दोबारा आपको राइनोप्लास्टी कराने की जरूरत नहीं हो। सो दोस्तों, ये सारे सवाल हैं ऑपरेशन से पहले सर्जन के बारे में, ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के दौरान जो दी जाने वाली फैसिलिटी, आपको खुल के अच्छे से अपने सर्जन से बात करके एंड देन आप अपने सपनों का सुंदर नोज बनाने के लिए प्राइमरी जो राइनोप्लास्टी है वो कराने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। थैंक यू।